नमस्कार साथियों, जय हिंद। पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज हम लोग 11th केमिस्ट्री में जो रसायन शास्त्र जो होता है केमिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ये जो रसायन शास्त्र होता क्या है और इसके जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, वो कौन कौन से हैं, ऐसा करके। तो सबसे पहले हम लोग यदि ध्यान दें कि ये जो रसायन जो शब्द है, ये जो केमिस्ट्री जो वर्ड है, वो आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखें। सबसे पहले तो अपने को ये पता है कि यदि हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो अलग अलग जो शब्द है हम लोगों को सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। और ये जो शब्द जो होते हैं वो मुख्यतः लैटिन शब्द होता है या तो एक, और दूसरा होता है ग्रीक वर्ड। तो वैसे ही ये जो रसायन जो शब्द है वो मिस्र देश से लिया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो रसायन शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र देश से हुआ है। मिस्र देश का पुराना नाम होता था केम, कहते थे उसको। और वहीं पास के जो लोग थे, है ना, जिन लोगों ने क्या किया था, साइंस के बारे में धीरे धीरे जानना स्टार्ट किया था, साइंस के अलग अलग थ्योरीज दिए थे, तो उन्होंने कोई भी जो पदार्थ में होने वाली परिवर्तनों को देखा और एक शब्द दिया जिसको हम लोग कहते हैं कीमिया। कीमिया कहते हैं इस शब्द को। और इस कीमिया का मतलब होता है कोई भी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो यही शब्द जो है वो आगे चल करके हम लोगों का कहलाता है केमिस्ट्री, या फिर हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। तो ये जो केमिस्ट्री जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है मिस्र देश के एक शब्द से जिसको हम लोग कहते हैं कीमिया। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका मतलब होता है किसी भी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया कह सकते हैं उसको। और इन अभिक्रियाओं के जो जानकार हैं, जो उनको देखते हैं और जो उनको बताते हैं, उन जानकारों को हम लोग कहते हैं कीमियागार। वो जो जानकार हैं जो कि बताते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, कैसे होता है, कोई भी पदार्थ बना कैसे है, इन सब को जो बताने वाले जो जानकार हैं उनको हम लोग कहते हैं कीमियागार। तो इस प्रकार से जो शब्द है केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र, उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, अब यदि हम लोग देखें कि ये जो रसायन शास्त्र या फिर जो केमिस्ट्री है वो है क्या, तो परिभाषा इसको हम लोग यदि हम लोग परिभाषित करें तो ये आ जाएगा, तो विज्ञान की वह शाखा जो कि कोई भी जो पदार्थ है उसकी संरचना कैसी है, अर्थात उसका बनावट कैसे है, उसका संगठन, कॉम्पोजिशन, कि वह किससे मिल करके बना हुआ है, तो संरचना, उसका संगठन, उसकी प्रकृति कैसी, उसकी प्रकृति है, उसकी अवस्था, भौतिक अवस्था कैसी है, तथा उसमें होने वाले अध्ययन के बारे में जो विज्ञान की शाखा बताती है, उस विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं रसायन या फिर रसायन शास्त्र, या फिर उसको हम लोग कहेंगे केमिस्ट्री। क्लियर? तो यहां से समझ में आ गया होगा। तो विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के संगठन, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, उनके गुण, कौन से गुण होते हैं, क्योंकि जो पदार्थ होता है सबके कुछ न कुछ अलग अलग गुण होते हैं, तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जो बोध कराता है, जो जानकारी देता है, तो यह विज्ञान की शाखा कहलाती है हम लोगों का रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसके जनक के बारे में। तो इसको, ये जो रसायन शास्त्र है, इसको बताया किसने है अच्छे तरीके से। तो वैसे तो रसायन शास्त्र को बहुत अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है ना, लेकिन इनमें ये होता है कि हम लोग जो है वो रसायन शास्त्र का जो जनक होता है वो हम लोग मानते हैं लेवोजियर को। ए एल लेवोजियर को आधुनिक रसायन का, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, या फिर ये जो ए एल लेवोजियर हैं उनको हम लोग आधुनिक जनक कहते हैं, आधुनिक रसायन का। तो आधुनिक रसायन का जो जनक कहते हैं वो कहते हैं ए एल लेवोजियर को। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रयोगों के द्वारा बताया है कि हाँ, कि कोई भी जो पदार्थ होता है उनमें कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, है ना, उनकी अवस्थाओं के बारे में बताने का कोशिश किया है। ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लियर? तो यहाँ से दो तीन चीजें अपने को क्लियर हो जाती है कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो आया कहाँ से है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दूसरा उसका परिभाषा, और तीसरा इसके जनक के बारे में कि ये जो रसायन जो शास्त्र है इसको कौन अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन जो कुछ मुख्य जो ब्रांचेस हैं उनको आज हम लोग डील करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।
तो देखते हैं रसायन शास्त्र के शाखाओं के बारे में। तो रसायन शास्त्र के शाखाओं के बारे में यदि हम लोग देखें, ब्रांचेस के बारे में, तो पहला आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जिसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन को छोड़ दिया जाए। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़ करके शेष अन्य सभी तत्वों और उनसे बनने वाले यौगिकों, क्योंकि जो यौगिक होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संयोग से मिलकर के बना हुआ होता है। तो कार्बन को छोड़ करके सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बनाने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाली जो शाखा हो जाएगा रसायन विज्ञान का, वह कहलाता है अकार्बनिक रसायन। अर्थात अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों और उनके जो यौगिक होते हैं उनके बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है तथा उनके गुणों का अध्ययन तथा उनमें होने वाली रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक रसायन। आगे देखते हैं कार्बनिक रसायन। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, अ और कार्बनिक। अ शब्द जहां कहीं बस भी आएगा उसका मतलब होता है अनुपस्थित, एब्सेंट, और कार्बनिक मतलब कार्बन। तो कार्बन जहां अनुपस्थित रहेगा वह रसायन विज्ञान की शाखा कहलाएगी अकार्बनिक रसायन। और जिसमें कार्बन उपस्थित रहेगा, जिसमें सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन तथा अन्य तत्व भी होता है जिसके साथ में कार्बन जो है वो क्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। तो कार्बनिक रसायन, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कि कार्बन तथा उसके जो यौगिक हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके गुण कैसे होते हैं। तो इन सब का जो अध्ययन होता है वो कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत होता है। ठीक, आगे देखते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन कैसे है, उसका किस प्रकार से भौतिक परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ में, उसकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो इन सब का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा रसायन विज्ञान की, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। तो भौतिक अभिक्रियाओं तथा परिवर्तनों का, किसी भी पदार्थ में भौतिक अभिक्रियाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने की जो विज्ञान की जो शाखा है वह कहलाती है भौतिक रसायन या फिर उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अगला देखते हैं औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है औद्योगिक रसायन, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का व्यापारिक मात्राओं के निर्माण के जो नियम होते हैं कि पदार्थों का जो व्यापारिक मात्राएं हैं अलग अलग प्रकार की मात्राओं में किस प्रकार से उनका निर्माण करना चाहिए, है ना, कौन कौन से पदार्थों का कितना मात्रा में योग करके कौन से पदार्थों का निर्माण होना है। तो ये सब के सब जो जानकारी है इनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे औद्योगिक रसायन या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। और उनमें होने वाले अभिक्रियाओं का, कोई भी जो पदार्थ है उद्योगों में बनने वाले जो अलग अलग जो पदार्थ हैं उनमें होने वाली अभिक्रियाओं का कि किस प्रकार से आप जो है अलग अलग अभिक्रियाओं को करा करके नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी जानकारी जो हम लोगों को प्राप्त होती है उद्योगों से रिलेटेड वो आता है अपने को औद्योगिक रसायन में आसानी से पता चलता है। ठीक है, अगला देखते हैं जैव रसायन जिसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो जीवधारियों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। देखिए जैसे कोई भी जो जीव है तो जीव जो है वो दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक घटक, है ना। और ये जो है वो अलग अलग जो प्रकार के जो पदार्थ हैं जैसे कि तत्व होगा, यौगिक होगा, क्योंकि यदि हम लोग देखें हम लोगों का जो शरीर या फिर किसी भी जीव का जो शरीर है अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, जैसे कि मनुष्य में ले ले तो उसका हम लोग बोल सकते हैं 70 to 80% जो पार्ट्स होता है, भाग होता है उसके शरीर का, वो बना होता है जल का, है ना, कैल्शियम से मिलकर के बना होता है तथा बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के तत्व जो होते हैं वो शरीर निर्माण की क्रियाविधि में भाग लेते हैं।
जैसे ब्रेन में हम लोग यदि सोच रहे हैं तो जब तक के केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक के जो ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और अलग अलग कार्यों को करने के लिए जो केमिकल्स जो हैं उनकी आवश्यकता होती है और अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है किसी भी जीव के निर्माण के लिए। ठीक है, तो जैव रसायन जो है तो जीवधारियों में होने वाली अभिक्रियाओं को, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, उनका अध्ययन जो है वो जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तथा जीवों के बनने वाले, जैसे कि जीव को बनना है तो उसके लिए आवश्यकता होगी प्रोटीन का, तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से किस प्रकार से बनता है, बहुलीकरण विधि द्वारा बनेगा, है ना। तो इन सब अभिक्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का, तो वो कहलाता है जैव रसायन या फिर बायोकेमिस्ट्री उसको कहते हैं। अगला देखते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहेंगे कृषि रसायन। तो कृषि में उपयोग होने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं या फिर कृषि में होने वाले जितने भी, यदि हम लोग देखें तो कृषि में देखें तो कृषि जो है उसमें आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, कीटनाशकों का यूज़ किया जाता है, डीडीटी वगैरह हो जाएगा, है ना, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कृषि से संबंधित जो रसायन हो जाएगा, केमिकल्स हो जाएंगे, है ना, अलग अलग प्रकार के जो खाद हैं, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट वगैरह हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, तो ये सब जितने भी अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक जो उत्पाद हैं, पदार्थ हैं, उन सब का अध्ययन, कृषि से संबंधित सभी रसायनों का जो अध्ययन है वह कहलाता है कृषि रसायन, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री भी कहते हैं। आगे आते हैं औषधि रसायन। जैसे नाम से ही अपने को पूरा क्लियर हो रहा है औषधि रसायन, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर वे पदार्थ जो कि औषधि का निर्माण करते हैं उनमें कौन कौन सी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो होता है, इन सब का अध्ययन जो है वो कहलाता है औषधि रसायन। तो देखते हैं प्राणियों में प्रयोग किए जाने वाले औषधियों के बनाने तथा उसके संगठन। तो प्राणी जो है, अलग अलग प्रकार के प्राणियों में प्रयोग किए जाने वाले औषधि, जितने भी जो औषधियां हैं जो कि जीवों में प्रयोग किया जाता है, तो उनको बनाने की विधियां तथा उसका संगठन कि वह किन किन चीज़ों से मिल करके बनेगा, कैसे उनमें परिवर्तन होगा, कैसे उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, तो ये सब जो अभिक्रिया जो है उनका अध्ययन जो जिसके अंतर्गत किया जाएगा वह कहलाएगा औषधि रसायन। आगे देखते हैं नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो नाभिकीय जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे नाभिकीय क्रियाओं में हम लोग ये देखें कि अलग अलग प्रकार की जो रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं उनसे भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार के विस्फोटक पदार्थ बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम से अपना एटम बम वगैरह बनते हैं, बहुत सारे हानिकारक जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनसे अलग अलग प्रकार के विस्फोटक पदार्थों को बनाने की प्रक्रिया, उनके नियम, उनमें होने वाले परिवर्तन, तो इन सबको जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा वह कहलाएगा नाभिकीय रसायन या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। तो नाभिकीय क्रियाओं, रेडियो एक्टिव तत्वों का अनुप्रयोग, किस प्रकार से रेडियो एक्टिव तत्वों का अनुप्रयोग हम लोग करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, ये सब के सब जो आ जाएंगे वह कहलाएगा नाभिकीय रसायन। इसके अलावा रसायन विज्ञान के और बहुत सारे शाखाएं होती हैं, जैसे कि वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। अब ये जो वैश्लेषिक रसायन है इसमें कोई भी जो पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की मात्राओं का अध्ययन किया जाता है ना, कि कोई भी जो पदार्थ हो जाएंगी उनकी मात्राएं कैसे हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, और उन पदार्थों के जो गुण हो जाएंगे, है ना, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान की, वह शाखा कहलाती है वैश्लेषिक रसायन या फिर इसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फिलहाल ये जो कुछ शाखाएं हैं रसायन विज्ञान की